हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट CSIR एंड एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं एंड PhD करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करनी पड़ती है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नेट क्लियर हैं या नहीं भी क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो कि MSc फाइनल में होते हैं और नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और इस एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो एग्जाम है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये होने वाला है अक्टूबर में, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो सेशन के अंदर कि 45 डेज के अंदर कैसे इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या रहा है लास्ट ईयर का, एंड आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि जो एग्जाम का 3 घंटा होता है, क्योंकि यहां पे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, जिसके अंदर 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम डे होता है, एक ही दिन होता है। सुबह आपको 3 घंटे का एग्जाम देना है, उसके बाद कुछ ब्रेक है, अगेन आपको 3 घंटे का एग्जाम देना, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन का लेवल इतना भारी नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं उठ के, पर कहीं ना कहीं आपकी जो टाइमिंग है, आप कम टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भैया ऑलमोस्ट आपके पास 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलता है, और मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी। तो आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, पर 3 घंटे के अंदर आपका जो मोमेंटम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो कैसा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यार यहाँ पे एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होता है। इसमें जो पेपर 1 होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 75 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे 0.5 मार्क्स का होता है और 3 घंटे यहाँ पे आपको मिलते हैं। पेपर 2 जो होता है वो अगेन 75 मार्क्स का होता है, वो भी 3 घंटे का होता है, और यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है, एंड अगेन यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम मिलता है, और 24 नंबर यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 224 का एग्जाम कंडक्ट होता है, मतलब जो भी लास्ट में रिजल्ट आता है वो 224 नंबर पे आता है। वैसे रिजल्ट जो आता है वो सबसे पहले 200 पे आता है, एंड देन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है। इंटरव्यू 24 नंबर का आता है। फाइनल जो यहाँ पे कट ऑफ रिलीज होती है, जिनका अपॉइंटमेंट होता है, वो 224 मार्क्स में से होता है। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना रहा है। तो ये जो एग्जाम है, पेपर 3 एग्जाम है, ये सबसे पहले कंडक्ट हो जाता है, ये अलग से कंडक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, चाहे आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो सेम डे होता है ना। ये मॉर्निंग आवर में 75 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, और उसके बाद कुछ गेप होता है 2 घंटे का, उसके बाद अगेन आपको 3 घंटे का फिर एग्जाम देना होता है, जहां पर 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 75 यहां पे मार्क्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं पेपर 1 का जो पैटर्न है, अगेन 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 घंटे होगा, 75 मार्क्स का होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पेपर यहां पे मिलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और 1/3 पार्ट यहां पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। हर क्वेश्चन पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही किया तो, अगर गलत किया तो उसका 1/3 जो है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 का सिलेबस है, वो यहां पे अलग होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई नेट का सिलेबस आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेट क्वालिफाई हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आपको बहुत अलग मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट का एग्जाम पैटर्न होता है और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न होता है भैया बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। क्योंकि नेट के अंदर तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां पे टाइम का इश्यू नहीं होता है ना। यहां पे टाइम का बड़ा इश्यू होता है कि आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर आपको स्टेटमेंट का रिजल्ट पता है तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो भैया नहीं कर सकते, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे अगर मैं बात करूं पेपर 1 के सिलेबस के अंदर, तो OD, PD, मैकेनिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, 2D एंड 3D एंड वेक्टर कैलकुलस, टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें CSIR नेट में आप ये 6 सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, पर यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जिसके अंदर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, 2D है, 3D है, वेक्टर कैलकुलस है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर पढ़े कहां से? भैया हमारे YouTube पे सब अवेलेबल है, ये जितने भी आपको लिखा हुआ है ना भैया, सब मिलेगा। मैकेनिक्स में कुछ पोर्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट अगर उस लेवल का आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके लगभग 50 से 60% तो आप इजीली कर लेंगे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप नेट एग्जाम क्लियर और आपने नेट लेवल के क्वेश्चंस आपको आते हैं,
तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे जो बुक्स होती है उसमें से उठ के आते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर रेफर्ड बुक होती है, जैसे जेपीएच की बुक है या कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, उन बुक में से सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चंस उठ के आते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें बात करें आरपीएससी जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मैथ्स की बात करूं मैं यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं, 75 मार्क्स का होता है, मतलब हर क्वेश्चन जो होता है वो आधे मार्क्स का होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैया 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में। टाइमिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे पेपर छूटता है। ये मैंने स्टूडेंट्स के फीडबैक पिछली बार भी सुने कि यार आता था पर हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं था। तो पेपर की टफनेस यहाँ पे नहीं है भैया। अगर आप सोचते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बड़ा टफ आता है, भैया बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टाइमिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको आते हुए क्वेश्चंस का टाइम इतना कम मिलता है कि भैया क्वेश्चन छूट जाते हैं, राइट। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इसमें यहाँ पे अगेन मैं सिलेबस की बात करूंगा तो नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर यहाँ पे 6 टॉपिक क्या करते हैं, नेट के सिलेबस से मैच करते हैं। अगेन यहाँ पे 4 टॉपिक अलग होते हैं, जिसके अंदर स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी, मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें टोटल ये सिलेबस होता है, जो कि ये नेट का पार्ट है, बट ये नेट का पार्ट नहीं। अगेन मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर नेट लेवल का आपको नॉलेज है भैया, कहीं काम आने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना अति आवश्यक है, राइट। बात करेंगे कि यार सब पढ़ना क्या है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि यार मेरे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन पे मिल जाएगा आपको, मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी पे मिल जाएगा, मैकेनिक्स का कुछ पार्ट मिल जाएगा आपको, न्यूमेरिकल क्लासेस पूरा अवेलेबल है, ऑपरेशन रिसर्च पूरा अवेलेबल है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पूरा अवेलेबल है, स्पेशल फंक्शन अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे लीजेंड्री और बेसल फंक्शन का अवेलेबल है। बाकी कुछ जो हाइपर ज्योमेट्रिक और कुछ अलग है वो नहीं है। इसमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं अवेलेबल है, इसमें टेंसर अवेलेबल नहीं है। बाकी ये सब के सब टॉपिक हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सुन बात करेंगे यहां पे कि आरपीएससी 2022 में एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट मतलब 2021 में नोटिफिकेशन आया था, 2022 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो उसका कट ऑफ क्या रहा है, तो भैया यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टोटल 224 मार्क्स का पेपर होता है ना भैया। मैंने आपको बताया था पेपर 1 जो है 75 मार्क्स का होता है, पेपर 2 75 मार्क्स का होता है, जो जीके का पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, टोटल 200 ये हो गए, और 24 नंबर का इंटरव्यू होता था। 224 नंबर में यहां पे कट ऑफ डिक्लेयर हुआ था, जिसमें जो जनरल है उसका कट ऑफ 141 मार्क्स गया था, है ना, और जो विडो है उसका 16 गया था। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 117 नंबर यहां पे कट ऑफ गया था। अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 121 कट ऑफ गया था, एसटी कैंडिडेट का 123 गया था, ओबीसी का 138 के आसपास कट ऑफ गया था, और एमबीसी जो है वो 132 कट ऑफ गया था। तो इस तरह से आप यहां पे कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें यहां पे कट ऑफ 141 150 के आसपास जाता है। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि कम से कम आपको 150 नंबर यहां पे लेके आना। और कहीं ना कहीं जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर खास करके अगर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, वो अगर अच्छा है तो उसका सब्जेक्ट खराब है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वो अच्छा होता है पर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं होती है। जिसकी सब्जेक्ट में पकड़ है उसके अंदर ये समस्या है। तो आपको ये लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस करें या फिर जनरल स्टडीज पे फोकस करें। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की जरूरत है। एक जो नॉलेज आपको करंट अफेयर्स का होना चाहिए वो ठीक है, बट आप ज्यादा ईसानी के 50 नंबर के अंदर कहने का दिमाग लगा दोगे भाई, उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और जो 75 मार्क्स का जो पेपर 1 पेपर 2 होता है उसमें फोकस नहीं कर रहे। भैया सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 150 नंबर का सब्जेक्ट आता है, 50 नंबर का ये आता है। क्लियर है? तो अगर आप 50 में से अगर आप थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज रखते हैं तो आप आराम से 20 मार्क्स से 25 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं, राइट। तो 20 से 25 स्कोर अगर इधर आ गया आपका, और फिर सब्जेक्ट का अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, मतलब कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आप जरूरत है। इसमें बात करेंगे लास्ट 45 डेज में इस एग्जाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। यहां पे टारगेट द कॉमन टॉपिक्स फर्स्ट, है ना। जो भी कॉमन टॉपिक है उसको पहले कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने की जरूरत है। जो आपने कहीं ना कहीं नेट में भी पढ़ रखे हैं तो उसको थोड़ा फोकस करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, भैया 2021 में जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। पूरी सीरीज चला रखी है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ओडी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, खैर रियल नहीं है, है ना। तो ओडी है, पीडी है, इन पे सबके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं 1 बाय
बाय वन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर का जो लेवल होता है वो किस टाइप का, तो आपको समझ में आ जाएगा। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे टाइमिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पेपर 1 के, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पेपर 2 का बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। एनालिसिस द सॉल्व पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यूज उसको एनालिसिस करिए। मैं पीवाईक्यूज की सीरीज अपलोड कर रहा हूं, भैया देखते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, यहां पे टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना ही नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, पर अगर आपकी टाइमिंग नहीं है, स्पीड नहीं है, तो भैया इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस करिए। इस सुन, यहां पे एक और चीज है कि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और फार्मूलेज हैं उनको कहीं ना कहीं आप शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए, ताकि लास्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आपके पास रिवीजन करने का टाइम अवेलेबल होगा और आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। पूरी की पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर करिए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा जो भी आपके बुक्स हैं उनको आप कहने के रेफर करने की कोशिश करिए। लिसन, रिवाइज एंड रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैंने बोला है, आप कितना ही पढ़ लीजिए, पर जो आपने पढ़ा है अगर आपने उसको रिटेन किया है तो कहीं ना कहीं जो नया पढ़ोगे वो फायदेमंद है। पर अगर आप नया नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना भूलते जा रहे हो, तो भैया कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है। तो आप हमेशा यहाँ पे रिवाइज एंड रिकॉल पे फोकस करिए। सो मॉक टेस्ट एंड क्विजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसके लिए हम काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। देखो मेरा ये था कि मैं कहाँ इन कामों में पढ़ूं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने नेट एग्जाम क्रैक किया है, और काफी सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नेट एग्जाम क्रैक किया और जो इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका पर्सनल मैसेज था कि सर इस पर आप टेस्ट सीरीज लेके आइए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का सोचा है कि चलो ठीक है, हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये जो टेस्ट है ये होने वाला है 12 अगस्त को, और जो टाइमिंग रहने वाली है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। आप इस टेस्ट को कभी भी आपके सूटेबल टाइम के हिसाब से इसको दे सकते हैं। इसमें ये जो टेस्ट है ये 75 मिनट का होगा, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। और पेपर 1 में से है ना, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 है उसमें से ये रहेगा पेपर, जिसमें से हम 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से लेने वाले हैं। क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है उसमें 10 सब्जेक्ट है, तो 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 75 मिनट का टाइम देंगे हम लोग, है ना। तो ये जो टेस्ट है इसके अंदर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी फ्री देने वाले हैं, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एंड जो स्टूडेंट 11 से 20 रैंक लेके आते हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपीज का ऑफ रहेगा। मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है ये 499 में मिलने वाली है। एंड जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उनको 10% ऑफ मिलने वाला है। सुन, हमारी जो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है। 999 में हम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। जो भी इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा उसको हम 10% का ऑफ दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको 99 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, मतलब 900 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें ये जो प्राइजेस हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ही है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है, मेरा पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, इतने में कुछ नहीं होता है, राइट। अगर क्योंकि पूरा सेटअप लगाना, पूरा मैन पावर को यहाँ पे करना, प्लस टेस्ट सीरीज बनाना बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बेजामारी वाला काम है। लोग कैसे काम करते हैं, हेड्स ऑफ देम, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है। पर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है या अलग अलग स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य भी है कि भाई आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट का सिलेबस पूरा का पूरा कवर करके आ रहे हो, पर जब आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सिलेबस आपको अलग से भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। भाई वो का वही सिलेबस आपसे पूछना चाहिए, पर हर स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेबस लेके आती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी। मैं बार बार बोल चुका हूं, यहाँ पे लगभग मैं 7 से 8 बार इस बारे में बात करी मैंने। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेपर 1 का यहाँ पे रहेगा 12 अगस्त को ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज 12 अगस्त को ये स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है। टाइम रहेगा सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देंगे आपको, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, मतलब 75 मिनट मिलने वाला है। हर सही क्वेश्चन पे हम 2 मार्क्स देंगे, और 1/3 यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
और ये जो टेस्ट है सबके लिए फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, एक तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है। पर जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको 6 बजे के बाद हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी अगर आप यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारी बुक्स अवेलेबल है, इनको भी आप बाय कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, नेट एग्जाम का सिलेबस और इसका सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, और एग्जाम की जो अप्रोच है वो भी बिल्कुल अलग है। तो यार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 999 के अंदर, लगभग हम 1800 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। इसका शेड्यूल जो है वो हमारे ऐप पे दिख जाएगा। जब आप मैथ्स केयर ऐप है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां पे पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब कौन कौन सा टेस्ट होगा, कितने क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कितने होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट कितने वाले हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं टोटल मैं आपको यहाँ पे 1800 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। और ये इनिशिएटिव हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कि सर हमने तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं भरा। अरे भैया, अगर आप एमपी का भर रहे हैं या अगर आप दूसरे स्टेट का भर रहे हैं तो भी भैया ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं आरपीएससी के लिए, तो उसमें मैंने पूरी की पूरी सीरीज अपलोड कर रखी है, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।